गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी शास्त्र और शक्ति उपासना। शास्त्र और शक्ति उपासना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे गुरुदेव, हे महादेव, दया करना मेरे गुरुदेव, दया करना। शास्त्र और शक्ति उपासना। वेदों में किसी स्वतंत्र स्वरूप धारणी शक्ति संपन्न देवी की खोज में हम अपने को पूरी तरह सक्षम नहीं पाते हैं। वेदों में देवी अंबिका का नाम आया है। ऋग्वेदीय इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण आदि देवताओं के साथ अनेक देवियों का चित्रण मिलता है। इंद्राणी, अग्नयी, वरुणानी, रोदसी आदि को इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र देवताओं की पत्नियों के रूप में चित्रित किया गया है। उषा, रात्रि, वाक और सरस्वती का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नदियों को भी माता कहा गया है और अथर्ववेद में वाक को भी वेद माता की संज्ञा दी गई है। आज की प्रतिष्ठित देवी गायत्री ऋग्वेद में छंद के रूप में उल्लेखित है। वहाँ वे उस स्वरूप में नहीं दिखती जिस स्वरूप में आज उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। ऋग्वेद में रात्रि को देवी मानते हुए रात्रि सूक्त वर्णित है। उक्त ग्रंथ में देवी की पूजा के संदर्भ में भी एक सूक्त है जिसे वागमृणी सूक्त कहा जाता है। इन सूक्तों में भगवती के किसी स्पष्ट स्वरूप का आभास नहीं होता है। हिरण्यकेशी गृह सूत्रों में अलग अलग देवियों के नाम से नहीं बल्कि एक ही नाम से भवस्य, देवस्य, पत्नीवे, स्वाहा आदि आहुतियाँ अर्पित की गई है। उत्तर वैदिक काल में अंबिका, उमा, दुर्गा आदि का नाम ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। केनोपनिषद में उमा को ब्रह्म विद्या का मानवीय रूप कहा गया है। महाभारत के पृष्ठ बताते हैं कि श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा माँ दुर्गा की पूजा की गई है और भावी युद्ध में अर्जुन देवी से विजय की प्रार्थना करते हैं। युधिष्ठिर के द्वारा भी देवी की स्तुति की गई है। इन्हें महिषासुरमर्दिनी तथा मध्यमास एवं शत्रुओं से अनुरक्त माना गया है। वे नारायण ईश्वर की परम प्रिया है और विंध्याचल में निवास करती हैं। कतिपय अन्य ग्रंथों में भी दुर्गा को मध्यमांस तथा वन्य जातियों से जुड़ा हुआ चित्रित किया गया है। सौर पुराण में देवी को शिव की ज्ञानमय शक्ति की संज्ञा दी गई है। मत्स्य पुराण में 100 से अधिक माता देवियों के नाम परिगणित किए गए हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार महिषासुरमर्दिनी शिव, विष्णु, ब्रह्मा तथा विभिन्न देवों के प्रचंड तेज से दुष्ट सृष्ट है। दुर्गा सप्तशती में भी भगवती के साथ रक्त और मदिरा का उल्लेख आया है और इन्हें शिव के भारे के रूप में भी देखा गया है। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण से उदित 700 श्लोक हैं जो माँ दुर्गा की अनुपम अभ्यर्थना करते हैं। दुर्गा सप्तशती में निम्न पंक्तियाँ देवी आराधना हेतु सुविख्यात है, लोक प्रचलित हैं। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शास्त्र के अनुशीलन से भगवती के 3 मुख्य स्वरूप भाषित होते हैं। ये हैं सौम्य रूप, काम प्रधान रूप और प्रचंड रूप। नवदुर्गा का भी नामोल्लेख शास्त्रों में मिलता है, यथा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री। शक्ति उपासना पद्धतियों का समेकित नाम तंत्र है। आगमों का विषय ही तंत्र है। आगम प्रवृत्ति काल में तंत्र के रूप में जाना जाने लगा। तंत्र की विद्या भारतीय प्राचीन आगमों का प्रतिपाद्य विषय है। आगमों के जनक शिव हैं। आगम की व्याख्या में कहा गया है कि यह शिव के मुख से निसर्थ विद्या है और यदि शक्ति माँ पार्वती इसकी प्रथम श्रोता है। तंत्र के उपास्य देव शिव और उपास्य देवी माँ पार्वती है। भारतीय आध्यात्मिक धारा के परवर्ती साहित्यिक स्रोतों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि शिव प्रथम गुरु हैं, आदि गुरु हैं।
और माँ पार्वती प्रथम शिष्य है। शिव प्रथम गुरु हैं, आदि गुरु हैं और माँ पार्वती प्रथम शिष्य हैं। निगमों की व्याख्या में कहा गया है कि माँ पार्वती ने जो कुछ भी कहा वह निगम कहलाया। तंत्र शब्द तन धातु से बना है, जिसका अर्थ है तनना या तानना या तनना होता है। तंत्र को यथा तनात त्रायते इति तंत्र कहा गया है। यह मनुष्य मन के विस्तार की प्रक्रिया है, जो मन के विस्तार को परमात्मा में रूपांतरित करती है। तंत्र को तमस्यनते यस्तु सहा तंत्र भी कहा गया है, अर्थात अंधकार से प्रकाश में जाने वाली विद्या तंत्र है। देवगण जिस रहस्यमय शक्ति की जगदम्बा या आदि शक्ति के रूप में स्तुति करते हैं, उसी जगत जननी की उपासना तंत्र का मूल आधार है। तंत्र का एक प्रधान अंग कौल साधना है। कौल साधना का विषय कुंडलिनी जागरण है। योगी मत्स्येंद्र नाथ के ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय में शिव को शक्ति के बिना सब कहा गया है। उल्लेखनीय है कि योगी मत्स्येंद्र नाथ के गुरु स्वयं भगवान शिव थे। कौलोपनिषद ग्रंथ में यह विवेचना मिलती है कि शक्ति शिव की सृष्टि की इच्छा है, शिव की स्वेच्छा है, यह उनकी शक्ति है। त्रिकोणात्मक विश्व योनि है, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप है। यंत्रों के प्रचलन में भैरवी चक्र का यही अधोमुखी त्रिभुज है। उक्त ग्रंथ की विवेचना में ही यह स्पष्ट किया गया है कि प्रलय काल में यही शक्ति शिव में अव्यक्त रूप में स्थित है। शिव की सृष्टि की इच्छा में उत्पत्ति, स्थिति और लय सन्निहित है। कौल साधना में योगी मत्स्येंद्र नाथ को प्रथम आचार्य माना गया है और 64 योगिनियों का प्रवर्तक भी। कौल साधना में आदिनाथ शिव को ही सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया है। योगिनी तंत्र में जो आदिनाथ महाकाल हैं, वही इस तंत्र में परम गुरु हैं। शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, महाशैव, सौरादि मंत्र में वही मंत्र वक्ता है। उन्हें छोड़कर अन्य कोई गुरु नहीं है। निसंदेह वही गुरु हैं। वही गुरु हैं। आदिनाथो महादेवी महाकालो हि यः स्मृतः गुरुः सा एव देवेशि सर्वमन्त्राधुना परः। शैवे शाक्ते वैष्णवे च गणपते तथेन्दवे महाशैवे च सौरे च स गुरुर्नात्र संशयः। मंत्रवक्ता सा एव स्नापारः परमेश्वरी। कुलावरण तंत्र में कहा गया है कि सदाशिव और शिव गुरु में कोई भिन्नता नहीं है और उसमें भेद बुद्धि रखने वाला पापग्रस्त होगा। सदाशिवस्य देवस्य श्रीगुरोरपि पार्वती उभयोरन्तरं नास्ति यः करोति सा पातकी। नेत्र तंत्र में भगवती द्वारा शिव से मंत्र से संबंधित कई प्रश्न किए गए हैं। यह तो निर्विवाद रूप में मान्य है कि शक्ति उपासना में सद्गुरु की शरणागति अपरिहार्य है। कुलावर्ण तंत्र, योगिनी तंत्र आदि शास्त्र एक मत है कि परम शिव ही आदि गुरु हैं और मानव शरीरधारी सच्चे और सही गुरुओं में उन्हीं की गुरु शक्ति भाषित होती है। कुलावर्ण तंत्र एवं महानिर्वाण तंत्र में मध्यमास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन इन पंच महाकारों से संबंधित साधना का उल्लेख मिलता है। मध्यमांस मीन च मुद्रा मैथुन में च मकार पंचका देवी देवता प्रीति कारणम। इसी ग्रंथ में डाकनियों का उल्लेख करते हुए उन्हें सर्व वंदना, धुतिमान और वरप्रदा कहा गया है। देवी पुराण में चामुंडा को काली ही माना गया है और उन्हें काला नल, प्रभा काल, अग्नि का प्रकाश भी कहा गया है। कौल साधना में वर्णित तांत्रिक क्रियाएं वही रंग जगत से प्रारंभ होकर अखंड आदि शक्ति से एक मेघ होने की साधना पद्धति है। यह मनुष्य की मूल भोग की प्रवृत्तियों, जिसे पशु भाव कहा जाता है, के माध्यम से पशुपति शिव बनाने की प्रक्रिया है। आज के मनुष्य के लिए काम आदि मूल भोग की प्रवृत्तियों को छोड़ना कठिन है, किंतु तंत्र साधना का यह कतई उद्देश्य नहीं है कि भोग मनुष्य अथवा साधक का उद्देश्य एवं अभिष्ट हो जाए। तंत्र भोग परक इच्छाओं की पूर्ति की मनाही नहीं करता, अपितु भोग से ही भोग की निवृत्ति की अत्यंत सहज व सुलभ उपासना पद्धति का प्रतिपादन करता है। मनुष्य के मन में जगत के प्रति स्वाभाविक आकर्षण ही उसे
भोगोन्मुख बनाता है। तंत्र मनुष्य के मन में शिव और आदिशक्ति के प्रेम बीजों का आरोपण करता है। प्रेम जगत से हो या जगदम्बा से, मनुष्य निश्चित रूप से प्रेम पात्र की दिशा में उन्मुख होगा। महाकाल संहिता में काम कला संहिता का उल्लेख है। आगम और तंत्र की मान्यता है कि इनका अनुवर्तन करने से एक ही जन्म में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। योगिनी कौलमत ने तो स्पष्ट कहा है कि एक दिन परीक्षा करके देख लिया जाए और यदि ऐसा ना दिखे तभी अविश्वास किया जाने को सोचा भी जाए। सर्वचिंतां परित्याज्य दिनमेकं परीक्षयेत् यदि नायस्तु प्रत्ययस्तया तदा मे तनमृषा वाचा। सारी चिंताएं छोड़कर एक ही दिन इस योगिनी साधना की परीक्षा करो। यदि विश्वास न हो तो समझना मेरे वचन व्यर्थ हैं। भोग का अर्थ निश्चित रूप से सम्यक भोग करने की प्रवृत्ति का होना है। इसके लिए एक शब्द संभोग सम प्लस भोग दिया जा सकता है। तांत्रिक धारा में भोग की आरोपित वर्जना नहीं है। लता साधना एवं अन्य समरूप साधनाओं के चित्रण में पुरुष को भैरव तथा स्त्री को भैरवी माना गया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।